इससे पहले कि आप ये कहें कि मैं यहाँ आया और इंडियन टीम हार गई, मुझे 2 लोग ऑलरेडी ये कह चुके हैं अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर विमेंस क्रिकेट के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पर मेंस टीम के लिए आया हुआ हूँ। बट बोरियादा हैं यहाँ पे और हमारी पूरी टीम है, इसमें आशीष यहाँ पर हैं, त्रिशा यहाँ पर हैं, आप लोग लगातार कवरेज देख रहे हैं। लेकिन इंडियन टीम आज जो मुकाबला हारी है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप दोनों पावर प्ले देखें, दोनों एंड पे, बॉलिंग एंड पे भी, बैटिंग एंड पे भी, हम इस मैच में अच्छी पोजीशन पे थे विदाउट अ डाउट। बट कैचेस हो गए एंड देन अमोल ने अंदर कहा भी कि 15-20 रन और होते तो मेरे ख्याल से हम ये गेम मतलब और टाइट कर सकते थे या शायद जीत जाते। बट बोरियादा, मुझे नहीं लगता ये रन्स को हम नहीं दोष दे सकते यहाँ पे, आपको फील्डिंग को दोष देना पड़ेगा। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि जब राधा जैसी फील्डर ऐसा करती है तो आप क्या क्या सोचते हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं ऐसे मुंह पे हाथ रख लेता हूँ। और उन्होंने कहा अब क्या बोलूँ मैं, आपने खुद बोल दिया कि वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं इस समय पे दुनिया की। बट आपको लग रहा है ऐसा कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? साउथ अफ्रीका के साथ जस्ट मैं त्रिशा से बात कर रहा था कि 2015 डिविलियर्स वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड, एक फंबल, वो रन आउट वाला केस, और सेमीफाइनल उनके हाथ से छूट गया। ये होता है क्रिकेट में, हमने देखा है बड़े बड़े मौकों पर कि एक आसान सा कैच ड्रॉप कर देना, एक आसान सा रन आउट अपॉर्चुनिटी छोड़ देना और आपके हाथ से चीजें चली जाती हैं। सही बात है। बट आपने एकदम सही कहा, और एक बार नहीं, 2 बार। राधा यादव का 2 कैच छूट जाना, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम सब जानते हैं। और हम लोग हर दिन प्रैक्टिस में आते हैं, देखते हैं राधा यादव कैसे फील्डिंग ड्रिल्स करते हैं। इनफैक्ट स्नेहाशीष और मैं उस दिन देख रहा था, वो हाई कैचेस प्रैक्टिस कर रहे थे, सबका एक आध ड्रॉप हो रहा था, राधा यादव का कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी ड्रॉप नहीं हुआ, वेदर इट वॉज ग्राउंड फील्डिंग, वेदर लो कैचेस, वेदर हाई कैचेस। सो वैसा एक फील्डर अगर आपका 2 कैच छोड़ देते, बट देखो फिर भी ना, मैं खाली राधा यादव को दोष नहीं दूंगा। अगर आप बैटिंग का जिक्र करते हो तो देखो, पहला पावर प्ले ने आप 59 बनाए, 2 विकेट, मतलब लास्ट 14 ओवर्स में आपने 99 बनाए। पहला 10 ओवर में आपने 82 बनाए, आपने डबल भी नहीं कर पाया। आपने 158 में खत्म कर दिया। क्यों आप 170 तक नहीं पहुंचे? आपने 7 बैटर स्टार्ट मिला, शफाली 31, स्मृति करीब 13, 14, 15, हरमनप्रीत 20, दीप्ति 20, सबको रिचा 15, यस्तिका 15, जेमी 15, सब बैटर्स को स्टार्ट मिलने के बावजूद अगर एक बैटर कन्वर्ट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? और फाइनली देखिए, मैं इसके बारे में मैं बोल के थक चुका हूँ कि ऋचा घोष पहला 8-10 बॉल, हम लोग क्वांटिफाइबल डेटा से प्रूव कर चुके हैं, स्ट्रेट बैट वाला एनालिसिस से। हरमनप्रीत कौर ने खुद कहा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऋचा घोष को ज़्यादा बॉल्स देने के लिए उनको वो वार्म अप मैच में ऊपर खिलाया, उन्होंने 66 मारे। पाकिस्तान मैच पहला 8 बॉल 8 रन, उसके बाद 5 बॉल 18 रन, मैच घुमा दिया। आज देखो 13 ओवर में जब विकेट गिरा, आप दीप्ति शर्मा को भेज दिया। क्यों भेजा आपने? ऋचा घोष फाइनली 16-17 ओवर में आ रहे हैं। पहला बॉल से हर दिन कोई मार नहीं सकता है, भगवान तो है नहीं। आप दीप्ति शर्मा तो वो सेम बैटिंग करेंगे, तो रख दीजिए दीप्ति शर्मा को, खिलाइए ऋचा घोष को ऊपर। नंबर 2, अगर आप बॉलिंग देख लो, पावर प्ले आप जीत लिया 6 ओवर्स 25, उसके बाद एक भी बॉलर सामने नहीं आया। अरुंधति रेड्डी इतना साल से क्रिकेट खेल रहा है, आप और मैं, रोहित, हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे थे, कंटिन्यूअस डाउन लेग स्टंप, कंटिन्यूअस। मैं स्नेहाशीष को बोल रहा हूँ, यार ये देखो बारिजान कप लेग स्टंप गार्ड से खेल, जस्ट सिंपल। जितने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स उसने खेले ना, आपको मतलब आप यू आर बीइंग टू मच प्रेडिक्टेबल, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आपने ऑफ साइड खाली छोड़ रखा था। ऑफ साइड में आपने सारे फील्डर्स कवर के अंदर रख रखे थे, बाहर बाउंड्री पे कुछ नहीं था। यानी आप बैटर को साफ तौर पे बता रहे हो, आपको जो रिस्क लेना है वो आप लेग साइड पे लो, और वो लिया, बड़ी आसानी से लिया। बट इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि मतलब आज अमोल बोल भी रहे थे कि अगर आप दीप्ति को साइडलाइन कर दो, ये बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप जिसमें बोल सको। नंदिनी शर्मा और प्रेमा रावत छोड़ के सबका एक्सपीरियंस है। क्या हम बोल सकते हैं कि अरुंधति रेड्डी के पास अनुभव नहीं है? 10 साल से क्रिकेट खेल रहे, कब खेलेंगे? श्रेयंका पाटिल, आई अंडरस्टैंड, दीप्ति बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला, ठीक है। अरुंधति रेड्डी, चलो मैं नंदिनी शर्मा मान लेता हूँ, प्रेमा रावत 2 बॉलर मान लिया, बट बाकी लोग, अरुंधति रेड्डी के बारे में तो आपको, वो आपका प्राइमरी पेस बॉलर है। क्रांति गौड़ बहुत दिन से खेल रहे हैं, ऐसे नहीं खेल रहे हैं कि कल से खेल रहे हैं। सो एक्सपीरियंस के बारे में हम क्यों कह रहे हैं? आप अरुंधति रेड्डी उस दिन कल प्रैक्टिस कर रहे थे, इनफैक्ट टीम बाकी नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे। अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष और राधा यादव ग्राउंड के अंदर आए, और अरुंधति रेड्डी हर बार खुद को ऐसे दिखा रहे थे
ऐसे दिखा रहे थे कि डाउन लेग नहीं जाना है, यहाँ डालना है। सेम मिस्टेक आज ग्राउंड में, सेम मिस्टेक फ्रॉम अरुंधति रेड्डी। देखो अगर आप मैच फंस रहे, आपने स्लो विकेट में 11 रन रेट नहीं रोक पाए आप, और वो मारिजान का एक विकेट मतलब गेम खत्म। फिर आप फील्डिंग, दो चांस भी दिए ना, चांस तो है, फील्डिंग देखिए, दीप्ति शर्मा डाल रहे हैं फ्रॉम राउंड, ये तो सब कोई कहेगा कि इनसाइड आउट एक्स्ट्रा से मारेगा। दीप्ति घूम के देख रहे हैं, शफाली फाइनल खड़ा है, उसको ऐसे 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 कर, बेसिक थिंग्स हम लोगों ने गलती कर दिया रोहित। और अब तो यार 10-15% ही चांस बचा है इस वर्ल्ड कप में। पहला बात ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, सेकंड बात नेट रन रेट। नेट रन तो हमारा ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज वे टू गुड, बट साउथ अफ्रीका को भी तो चाहिए होगा। हालांकि साउथ अफ्रीका के इजियर मैचेस अगर आप फिक्सचर देखोगे, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश आपके सामने है। देखो बांग्लादेश के खिलाफ हमें बड़ा जीतना है, बड़ा जीतना है 25 को। अगर हम वो जीत जाते हैं तब साउथ अफ्रीका पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि आप दोनों मैचेस उतना खेलो। अभी तक साउथ अफ्रीका है -0.5 और हमारा है +2.3 विच इज स्ट्रॉन्ग। सो हमारा बांग्लादेश वाला मैच अगर हम बड़ा जीतते हैं तो साउथ अफ्रीका को वो 100-200 रन से जीतना पड़ेगा नेदरलैंड्स के खिलाफ, तब हमारे लिए टूर्नामेंट खुल जाता है कि अच्छा चलो ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स में हराओ। बढ़िया ऑस्ट्रेलिया है, सो फार अनबीटन लग रहा है, और सारे प्रेशर हमने खुद पर डाल लिया है आफ्टर दिस डिफीट। सो मैं 10-15% चांस दे रहा हूँ, बट देखो उस वर्ल्ड कप में भी हम 3 मैच हार गए थे, सेमीफाइनल फिर हम जीत गए। अब देखते हैं, हरमनप्रीत कौर 200 वाला मैच तो अच्छा नहीं गया, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ अच्छा बड़ा कुछ करते हैं देखना पड़ेगा। आई थिंक अमूल ने भी आज यही कहा, चाहे उन्होंने कहा कि राधा इसको लेकर के चीज़ें जो है ना वो आपको किसी और मैच में इसकी पूर्ति करती हुई दिखाई देंगी आपको। यानी उनका कहने का मतलब यही था कि वो कहीं कोई ब्लाइंडर मारेंगी और कहीं ना कहीं एक मैच विनिंग कैच जो है वो आपको लेती हुई नजर आएंगी। बट जैसा बोरियादा ने कहा कि अब यहाँ से जो दोनों मैचेस है ना, अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट नहीं है अगला मुकाबला, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि बांग्लादेश मिल गया है तो थोड़ा आप अपने आप को मोमेंटम दे सकते हो जिस पे आप राइड करोगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब बिग विन डेफिनेटली सेंड अ मैसेज अक्रॉस कि भैया ठीक है, वो एक एक्सेप्शन हो गया। तो आई थिंक पहला बात, कल कुछ मत करो, गिव द प्लेयर्स अ ब्रेक। कुछ सजेशन दीजिए, कहाँ जाएं? 100% मैनचेस्टर में कहाँ जाएं? बहुत जगह जाना है, बहुत जगह जाना है। डाउनटाउन में रह रहे हो, रेडिसन के पास वहाँ पे रह रहे हो, एडवर्ड इन में इंडियन खाना खाना है तो स्थान चले जाओ। कल मैं क्लाइव लॉयड को ले गया था, बहुत अच्छा है। मैनचेस्टर में बहुत जगह जाना है। फुटबॉल पसंद करते हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जाके पब में बैठ के मैच देखो। कल इंग्लैंड अर्जेंटीना का मैच, स्पेन सऊदी अरब हो चुका है, अभी हो चुका है, 4 गोल से जीता स्पेन। बट कल अर्जेंटीना का मैच है, जाके मेसी वाला मैच पब में बैठ के देखो, एक एक्सपीरियंस करो। फॉरगेट क्रिकेट फॉर अ डे, कुछ मत करो क्रिकेट लेके। आज अगर आप राधा यादव हो, आप सो नहीं पाओगे। अगर कोई मैच में पूर्ति हो भी गया, वर्ल्ड कप नहीं होगा, अगर आप वर्ल्ड कप हार जाते हो तो आपका दिमाग में ये आएगा। सो यू विल ऑलवेज थिंक कि मैंने वो कैच ड्रॉप कर दिया। सो भूल जाइए, खासकर तब अगर बाहर हो जाते हैं यहाँ से। 100%। ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसा, हाफ चांस कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कम से कम ये मंकी ऑफ योर बैक जो आपके हटे एक तरीके से। रवि शास्त्री का वो याद है ना, 36 के बाद उन्होंने बोला था आज कुछ मत करो यार, आज क्रिकेट भूल जाओ। देन एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में उन्होंने कहा अभी हम लोगों का एक ही रास्ता है वापस, इससे नीचे तो नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते। वेयर दिस एज अ बैज ऑफ ऑनर एंड आ जाओ वापस। इंडिया को कल कल क्लाइव लॉयड से मैंने मिलवाया था पूरा टीम को। क्लाइव उनको कह रहे थे दैट योर टीम इज गुड, एग्जैक्टली योर टीम इज गुड। कल कुछ मत करो, फिर देखो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सेमीफाइनल में भी हराया है। सो ऐसे नहीं है कि हम नहीं हरा सकते। लॉर्ड्स में कम विथ योर फुल स्ट्रेंथ, डू और डाई मैच, गिव इट योर ऑल, फुल ब्लू होगा। इट्स ऑलरेडी अ सोल्ड आउट मैच बाय द वे, लॉर्ड्स इज सोल्ड आउट। सो ऑल इंडियन फैंस विल बी देयर एट सेंट जॉर्ज वुड, हम लोग भी रहेंगे सपोर्ट करने के लिए। फिर देखते हैं। चलिए, आज साउथ अफ्रीका काफ़ी गुस्से में भी खेल रही थी और उसकी एक वजह शायद वही है जो पिछला खिताबी डिफीट उन लोगों को मिला है। मे भी शायद ऑस्ट्रेलिया भी उसी गुस्से के साथ आएगी इंडिया के अगेंस्ट, बिकॉज उन्हें भी जेमी को लेकर के खास तौर पे, क्योंकि जेमी के रन्स नहीं आए हैं अभी तक। अगर आप देखोगे वो थोड़े पैचेस ऑफ रन्स हैं उनके, बट जेमी के रन्स आने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मे भी क्या पता उन्होंने बेस्ट उसी मैच के लिए बचा कर रखा हो। बट जो भी होगा, जैसा हमने कहा, स्नेहाशीष यहाँ पर है, त्रिशा यहाँ पर है, बोरियादा भी पूरी T20 वर्ल्ड कप आपको कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, इंडियन टीम भी पहुँच रही है, मेंस टीम भी पहुँच रही है 23-24 को, तो वहाँ से भी आपको कवरेज मिलेगी बेलफास्ट से। वो जब इंग्लैंड आ जाएंगे तो यहाँ से भी कवरेज मिलेगी। कल सुबह मैं पहुँच रहा हूँ। और रोहित सीधा मैनचेस्टर आके यहाँ ग्राउंड पे आया, इसका एनर्जी तो छोड़ दीजिए, मेरा इतना एनर्जी नहीं है, अभी ये लोग बच्चे हैं। सो ये एनर्जी इनका है। बट रोहित इज ट्रैवलिंग टू बेलफास्ट, सो क्लियरली सारे कवरेज आपको बेलफास्ट से मिलेगा।
यहाँ से मिलेगा, और ऑब्वियसली फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका से भी आपको दुलाल और बाकी लोगों से भी कवरेज कंटिन्यूअसली मिल रहा है. Yes. सो सारे ऑन ग्राउंड कवरेज आपको मिलता रहेगा ऑन ऑल रेव स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स. जी, तो थैंक यू सो मच अभी ये वीडियो देखने के लिए. बाकी लगातार जैसा हमने कहा कवरेज मिलती रहेगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे मुकाबले के बारे में. थैंक यू.